एक बूढ़ी मैया भगवान की तरफ पीठ किए, चेहरा सामने किए बैठी है। भगवान ने आवाज लगाई, माई नहीं बोली। फिर आवाज लगाई तो नहीं बोली, रोने लगी। रोने लगी। भगवान ने जवाब दिया और कहा, माई जब रो रही थी तो कहा, बुआ तुम थी? एक बात पूछना चाहते हैं, तुम रोई क्यों? जवाब दिया, बेटा आज तक मैं तुम्हें अपना बेटा समझती रही, लेकिन आज पता चला कि तुम वास्तव में भगवान हो। जवाब दिया, क्यों? भगवान ने जवाब दिया, कहा कि बुआ तू मुझे भगवान मत बताना, अगर तूने मुझे भगवान बता दिया ये पांडव हमें अलमारी में रख देंगे, मेरी पूजा करेंगे। उसी समय याद रखना, कहा नहीं आप भगवान हो। तो कहा अगर भगवान बता दिया तो तू हमसे मांग ले। यहाँ पांचों पांडव द्रौपदी से तो भगवान से मांगते हैं। सबसे मांगा, सबसे पहले मांगा धर्मराज युधिष्ठिर ने, और बोले क्या मांगू नंदलाल में, दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोलूं नहीं, रहे न मन अभिमान। अब मांगा भीम ने, मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट, चलते फिरते जागते, तेरो नाम जपे नटखट। धर्मराज युधिष्ठिर ने मांगा झूठ न बोलो, और ये नियम रहा कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले। और भीम ने मांगा कि मैं भोजन के नाम से ज्यादा बदनाम हूं, मैं आपका नाम लेता रहूं। अर्जुन ने क्या मांगा, नजरों से नजरें मिले ज्ञान प्रभाव, और मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव, और संगत मिले जो आपकी इतनो ही बर देओ, और मेरे मन अभिमान को सुगिरधारी हरि ले। उसी समय बंधुओं कहा कि गुरु और शिष्य का रिश्ता यो ही बरकरार बना रहे हैं। अब मांगा नकुल और सहदेव ने, प्रेम प्रभाव मिले हमको, कहने लगे सहदेव हृदय में दे दो जगह, हे देवों के देव। अब मांगा द्रौपदी ने, क्या मांगा, भक्ति भाव और प्रेम का मन में हो उछाओ, और सखा सखी को मांगती सो गोविंद तुमसे भाव। सुभद्रा ने क्या मांगा, चंचल मन तोता मेरो, पिंजड़ा है पदनाथ, और पिंजड़े में मनवा रहे कोई हृदय तुम्हारे पास। मेरे प्यारे याद रखना, कुंती ने मांगा कि आप हमें दुख दे दो। भैया कोई दुख भी मांगता है
कोई मांगेगा दुख नहीं मांगेगा। एक बात बता दूं, जब तुम्हारी जिंदगी में कष्ट और परेशानियां ज्यादा आने लगे तो तुम समझ लेना कि भगवान की सुख सुविधाएं आपके जीवन से चली गई हैं। भगवान आपसे रूठ गए। क्यों? नरसी की जिंदगी में जब भगवान आए थे तो नरसी के हाल वो थे, टूटी गाड़ी थी, रेत में अड़ी थी, बैलों में जान नहीं थी। याद रखना, तब भगवान बालक बन के आए। काहे महात्मा तेरी गाड़ी मैं चलाऊं? नरसी ने विचार किया, देखो ये बच्चा गाड़ी चलाएगा। अरे जब हमने नहीं चला पाई, हमें लगता है अपने मन को समझा रहे। समझा ले मन को, तो भी समझा ले। जैसे ही हाथ रखा, टूटी गाड़ी आगे बढ़ गई, बैलों में जान आ गई। पीछे एक ब्राह्मण ने पूछा, नरसी ये बालक कौन है? तो जवाब दिया, कहा सुनिए, पास में आइए, कौन है? नरसी समझ गए भगवान ने तो कहा, कही तालियों के साथ गाइएगा सब लोग। मेरे प्रभु के आगे चले ना कोई जो, गाड़ियां कलवारो ये चलिया लंदन सा। रखना, लिखा है कि जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते। याद रखना मेरे प्यारे, आज ऐसा ही नहीं, उसी समय क्या किया भगवान ने? यहाँ जवाब दिया, इसीलिए आप हमें दुख दे दो। अभी बोल दूंगी, 2 मिनट रुको, 5 मिनट। इधर श्री सूत वर्णन करते सोन का दृश्यों बंधुओं, कहा कि आप हमें दुख दे दो। और देखिए कुंती के ऊपर दुख भी क्या पड़ा था। कुंती का पति पी लिया करोगी था, जवानी में मर गया था। और कुंती की
जिंदगी में क्या दुख मिला। पुत्र वधू को निवस्त्र करने का प्रयास किया गया, पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया और बच्चों को वनवास अज्ञातवास नाती के लिए। और महाराज ये दोनों जोड़ी कंधे आई है, पूछिए। कहा कि बात वो नहीं है, बात ये है कि सुख के माथे सल परे जो हर हृदय से जाए और बलिहारी व दुख को जो पल पल याद कराए। अगर आपने मुझे दुख दे दिया तो मैं आपको याद करती रहूंगी। क्यों? ये बात बिल्कुल सत्य है दादा। अगर इस संसार में भगवान हर किसी को सर्व सुख दे देता तो शायद भगवान की पूजा कोई नहीं करता। लेकिन भगवान बहुत अच्छा है। इस संसार में किसी को भी देख लो, कितना भी पैसा हो, लेकिन कोई ना कोई दुख उसकी जिंदगी में जरूर है। कोई ना कोई दुख जरूर हो। ये संसार का नियम है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। संसार का नियम है, अटकिए घिन्नी तो बोंदई सिन्नी, और निकरिए घिन्नी तो भूलिए सिन्नी। याद रखना। तो कहा विपदौ न ईव विपदा संपदौ न ईव संपदा। विपद नारायण समृद्धि और संपत्ति नारायण समृद्धि। विपत्ति विपत्ति नहीं होती है और संपत्ति संपत्ति नहीं होती है। भगवान को भूल जाना विपत्ति, भगवान को याद रखना संपत्ति है। मेरे प्यारे, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। और दुख आया है तो जाएगा और सुख आया है तो जाएगा। सुख जाएगा दुख देकर, दुख जाएगा सुख देकर। तो अच्छा क्या हुआ मेरे प्यारे? कहा और जवाब दिया, इसलिए आप हमें दुख दे दो। समय कौन सा था? पितामह जो थे बाणों की सैया पे पड़े थे और कह रहे थे जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। पांचों पांडव गए, प्रणाम किया है। अर्जुन ने प्रणाम किया, अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी ने प्रणाम किया और जब आंखों में आंसू आए तो जवाब दिया और कहा, ये बताओ आपके आंखों में आंसू क्यों आए? क्या बात है जो तुम्हारे आंखों में आंसू आए? तो उसी समय अर्जुन ने जवाब दिया, ऐसा भी कोई महाभारत का युद्ध होता है? कैसा? सामने बाबा खड़े हो और नाती बाबा को मारने का प्रयास कर रहा हो। बाबा नाती बाण नहीं छोड़ रहा है, बाबा बाण मार रहे, नाती बाण मार रहा है। ऐसा था वो महाभारत का युद्ध। पितामह ने जवाब दिया, कहा बेटा तुमने ही बाण मारा था, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। सुनो क्या कह रहा था मैं। अरे सरसैया पे पड़े, अरे पितामह सोच करे वारी, Chapa
एक तकिया दे लगाई दिखाई दे कोई उसी समय भगवान कन्हैया जैसे ही आए, आंखों को खोला, जवाब दिया और कहा कि आप आ गए। अरे हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्यों ये बताइए, ये दुख हमें देखने के लिए क्यों मिल रहा है? तो जवाब दिया और कहा हम तब बताएंगे, ये पांडव जो है राजा बनने वाले, पहले ने कुछ ज्ञान दे दो। तो उसी समय ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? अगर किसी की जान बेफजूल जा रही हो तो जान बचा देना, और कोई पाप करता हो तो पाप को देखना नहीं। क्यों? पाप को करने से ज्यादा देखने वाला पापी होता है। होता कि नहीं होता बताइए? और अगर किसी स्त्री की लाज जा रही हो तो लाज बचा देना। बंधुओं, जैसे ही बात कही स्त्री की लाज, एकदम से ताली मार के द्रौपदी हंस गई है। तुम बता रहे हो स्त्री की लाज? अरे रुक जाओ। पितामह ने जवाब दिया, कहा कुलवती बहू को ससुर के सामने ऐसे हंसना शोभा नहीं देता। और खैर वो जमाने कुलवती बहू को ससुर के सामने इस तरीके से हंसना शोभा नहीं देता। महाराज असुबह की बात छोड़ो, अब की करो, अब तो आमने सामने बैठ के चाय पीते हैं। बात ये बिल्कुल सही है। और बे कहते हैं मेरी छोटी बड़ी अच्छी है, और चाय न पी तो कहते बड़ी बेकार है। और समझ में ही नहीं आता कि बहू एक बिटिया है। ससुर संगे खाए रहे, सास संगे खाए रहे। और हमारा वो जयमाला और पत्ते तब तो जयमाल लो सब जेठ फिट सब ही देख लिए था। अब फिर कहता कि बहु लाज मारे थे, वो कहते तुम देखो नहीं उन्हें, वो काय को मारे। तो याद रखना बंधुओं, उसी समय का हंसने वाली बात है। आपसे अच्छा तो रावण का गिद्ध है। जब रावण सीता को चुरा करके ले जा रहा था तो गिद्धराज ने कहा था मनुष्य सब मर गए, कोई सामने नहीं आया जिसने अपने पंख कटवा लिए थे, जान दे दी थी। आप तो उससे भी गए भी थे। और याद करो, एक दिन मेरी साड़ी को जिस समय दुशासन खींच रहा था, आप सामने बैठे थे, कुछ नहीं बोले थे, नीचे हो गया, मुझे माफ कर दो द्रौपदी। याद द्रौपदी ने पितामह को माफ किया। माफ करने के बाद